CGL 2022 में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले स्कीम में, उसके सिलेबस में और वैकेंसीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको ऑलरेडी पता लग चुका है कि वैकेंसीज़ भी अच्छी खासी आने वाली हैं। और जो अभी वैकेंसीज़ दिख रही हैं उसमें आप काफ़ी वैकेंसीज़ को एडअप मान के और चलो, वो वैकेंसी आपको फाइनली में दिखेंगी, कम नहीं होंगी, ज़्यादा ही हो जाएंगी। स्कीम 1 सेम थी, स्कीम 2 में उन्होंने चेंज किया है, यानी कि जो टीयर 2 है उसकी स्कीम में चेंज किया है। जीके को इंट्रोड्यूस किया, सबको पता है, लेकिन जीके को इक्वली वेटेज देने का रीजन 2017-18 के एक इंटरव्यू में क्लियरली किया हुआ था और पहले से ही ये चीज़ इंट्रोड्यूस करने के लिए चली आ रही बात। और इसमें जीके जो है उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम जो आप टीयर 1 में पढ़ते हो, बस उसको थोड़ा सा और तरीके से पढ़ना है ताकि 3 नंबर का जो एक क्वेश्चन आ रहा है वो आपका गलत ना हो, और गलत हो गया तो वो एक 1/3 मार्किंग लेकर जाएगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर ऑफ वेटेज होता है। इसके बाद बात कर रहे हैं, इसमें छोटे मोटे चेंज आए हैं, जैसे कि रीजनिंग के जो सिलेबस हैं उसमें चेंज देखने को मिला है। स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल स्टडीज़ का जो एक पेपर होता है अलग से डब्ल्यू और जीएसओ पोस्ट के लिए, SI2 पोस्ट के लिए, उस पर बच्चों का ज़्यादा फोकस जा सकता है। वैकेंसी इस बार वैसे भी डब्ल्यू की काफ़ी अच्छी खासी आई हुई है। अब जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आपको मैथ्स के सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं मिलेगा, बस प्रॉबिलिटी, मीन, मोड, मीडियन टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ पर, जो ऑलरेडी बोला हुआ है। और इसके बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। लेकिन रीजनिंग का सेक्शन जो है वो आपको थोड़ा सा बैंकिंग के रेस्पेक्ट में देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर जिस तरह से दिया हुआ है वो सिलेबस वैसे ही, और क्वेश्चन की मार्किंग जो दे रखी है वो बैंकिंग पैटर्न को मैच करती है। तो बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन जैसे आते हैं उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये पार्ट कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। और बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेके मत चलना इसको, क्योंकि वेटेज भी नंबर का ज़्यादा है और पार्ट भी जो है इसमें कई ऐसे टॉपिक हैं जिनको एडअप किया गया है और वो बैंकिंग से कनेक्टेड हैं। और इसके बाद बात करें अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, तो टीयर 1 और टीयर 2 में वेटेज का फ़र्क है, जो आप सिलेबस देखोगे तो ध्यान से पता लग जाएगा। टीयर 1 और टीयर 2 के सिलेबस में आपको बस ये देखना है कि टीयर 1 में सभी जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, सभी को इक्वली वेटेज एक तरह से दे रखा है। बट वहीं आप टीयर 2 के अगर सिलेबस को देखोगे तो वहाँ पर आपको एडवांस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखना, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिमिटेड क्वेश्चन, देन इसके बाद उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट को मेंशन किया है एडवांस में, और जबकि वही सिलेबस को टीयर 1 में मेंशन करने का तरीका अलग है। इसके साथ यहाँ पर अगर रीजनिंग और इसकी बात करें तो सेम वही रीजनिंग है जो आपके टीयर 1 में है, बस बैंकिंग को टच कर रही है। तो बैंकिंग की रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लेना, हर एक टॉपिक को आपको पता होना चाहिए कि वो टॉपिक का उसको सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसके बाद जैसे वर्ल्ड बिल्डिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये भी एक बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर आएंगी। अभी तक नॉर्मल आती थी, अब ऐसे आएंगे 5-5, 6-6 क्वेश्चन इनकेस आ जाते हैं, और ऐसे 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो आप सोच समझ सकते हैं कि एक पजल करने पर आपको कितने नंबर का बेनिफिट होगा, बस वो होनी चाहिए। इंग्लिश सेम है जैसे पहले आती थी, बट इस बार मार्किंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो हो सकता है क्वेश्चन लेंदी हो जाए। चिल्ड्रन जो जीके है, जीए है, जीएस है, उनके क्वेश्चन पहले जैसे ही हैं, थोड़े से हो सकता है उन क्वेश्चन में ऑप्शंस जो हैं उनको लेंदी कर दें तो आपको ढूंढने में और समस्या आए। तो ये ध्यान रखना है, बस तुक्का पूरी तरह से नहीं मारना है कि लगे रहे हैं उसमें तुक्के में। जिससे भी पूछो इंग्लिश में 200 में से 200 करके आ रहा है, वो वाली चीज़ अब नहीं होगी। और जिसने भी अब ऐसे किया तो वहाँ पर उसके नेगेटिव मार्किंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसके बाद बात करें, इसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है अलग तरीके से। पहले वो जीके में कंसिडरेबल था, एक आध क्वेश्चन आ जाते थे, बट इस बार उन्होंने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का एक टॉपिक ऐड कर दिया है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में होता है। बस आपको क्लियर करना है, पास करना है। और ये जो टॉपिक हैं, कंप्यूटर बेसिस सॉफ्टवेयर वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में भी इसमें से 2-3 टॉपिक आते हैं। और साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर अलग से टॉपिक मेंशन कर रखा है। इसके बाद जो जेएसओ और SI2 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो सिलेबस उसका सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, 12 टॉपिक एज इट इज़ सेम है। और डब्ल्यू के लिए भी सेम टॉपिक है, 80-120 में 2 पार्ट में स्प्लिट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, एंड इसके साथ इकोनॉमिक्स सेकंड पार्ट में। तो जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान में रखनी है, तुक्का नहीं मारना है।
और जो नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आपको पता रहे कि इनका बेसिक क्या है और इसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं। बस ये दो तीन चीज़ें अगर आपको अच्छे से पता होंगी तो पुराने और आपके सिलेबस में ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी और मेरी तरफ से एक बार कन्वे कराना ज़रूरी है। और जो नए टॉपिक हैं उनका सॉल्यूशन मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा आपको, उनके तरीके, उनके सॉल्व छोटे छोटे शॉर्टकट मेथड की, जिससे क्वेश्चन को और ये तरीके से सिंपली तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकें। ओके, गुड लक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ